श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ खष्टो अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और शौबरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदस्व और उसका पुत्र रथित्तर हुआ। रथित्तर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि वे सब रथित्तर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उसका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथित्तर का था। फिर भी वे आंगिरस से कहलाए। ये ही रथित्तर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, बिकुच्छी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, बिकुच्छे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस ले आओ। वीर बिकुच्छी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। बिकुच्छी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुस्से से उसे प्रोचन करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित हो गया एवं श्राद्ध करने के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर बिकुच्छी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिकुच्छी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुतस्थ कहते थे। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े, उसने भी सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककूत के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उनके सामने आया छिन्न भिन्न हो जाता था। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उस राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककूत पर बैठने के कारण ककुतस्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युनासव। युनासव के पुत्र हुए सापचत, जिन्होंने
सापसती पूरी बसाई, सापसत के बृहदस्य और उसके कुबलयासो हुए। वे बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधुनु नामक दैत्य का वध किया था। इसी से उनका नाम धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाशो, कपिलासो और भद्राशो। दृढ़ाशो से हर्षो और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के ब्रह्मनाशो, उससे कृशासो, कृशासो के सेनजित और सेनजित के यूनासो नामक पुत्र हुआ। यूनासो से संतानहीन थे, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके यूनासो से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यूनासो को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देखकर उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे, उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा, यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा यूनासो ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों को नमस्कार किया और कहा, धन्य है प्रभु, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर यूनासो की दाहिनी को फाड़कर उससे एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रोता है, अतः यह किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। इस तरह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता यूनासो की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वही तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र के उस बालक का नाम रखा गया त्रशदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। यूनासो के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया था। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग यूनासो के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुच, अम्बरीश। ये दूसरी अम्बरीश है जो योगी, मुचुकुंद, इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौबरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया था। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहे हैं। उसके इस सुख के देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको जो कन्या आपको स्वयंवर में चुन लेगी, आप उसे ही ले लीजिएगा। सौबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा इसलिए मुझे ऐसा सुखद जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राज्य कन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौबरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सौबरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौबरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौबरी जी पे इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी। एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौबरी ने उस स्त्री उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी बिरदावली का बखान करते रहते।
सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौबरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौबरी जी की गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौबरी जी ने एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपने आपा तक को बैठा भी सोचने लगे। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधपतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपने इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया, फिर संतान के रूप में 5000, विश्व में सद्बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हट ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां भी उनके साथ वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौबरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवनीय आदि अग्नियों के साथ अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौबरी मुनि को आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही उनके प्रभाव से सती होकर उनमें लीन हो गई और उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां नवम स्कंदे शौव्याख्याने षष्ठोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।